नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेन पटेल कनिष्क सर्जिकल एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आप सभी को आज थायराइड डिजीज़ के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको थायराइड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि थायराइड ग्लैंड हमारे कंठ में स्थित होता है और उनके बेसिक फंक्शन हमारा मेटाबॉलिक रेट यानी कि हमारी शरीर की गतिविधि को कंट्रोल करना होता है। फिर चाहे वो गतिविधि हार्ट से रिलेटेड हो, डाइजेशन हो, मसल का फंक्शनिंग हो, ब्रेन का फंक्शनिंग हो, ये सारी चीज़ों को थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। थायराइड की वजह से थायराइड की दो प्रकार की बीमारियां हो सकती है। या तो थायराइड की गति कम हो जाती है जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, या तो फिर थायराइड की गति ज़्यादा हो जाती है जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म हमारे भारत देश में काफ़ी कॉमन पाया जाता है और ज़्यादातर इसका कॉज आयोडाइन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है कि खान पान में बचपन से ही आयोडाइन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड में गॉइटर या फिर थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड कम काम करना शुरू करता है। दूसरा ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस भी होता है जिसमें थायराइड के खिलाफ एंटीबॉडीज बदन पैदा कर लेता है और थायराइड ग्लैंड को नष्ट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से थायराइड कम काम करना शुरू करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि कम काम करने वाला थायराइड ग्लैंड के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि हाथ पैरों में स्वेलिंग हो जाना, बाल झड़ना, थकान महसूस होना, बहुत ही ज़्यादा आलसपन आना, नींद आना, हाथ पैर की मांसपेशियों में दर्द होना, ये सारी चीज़ें और वज़न बढ़ जाना, ये कुछ लक्षण हैं। अगर किसी को भी होते हैं तो आपको तुरंत थायराइड की जांच ज़रूर करवा लेनी चाहिए। थायराइड की बेसिक जांच ये होती है, थायराइड प्रोफाइल होता है, थायराइड की एंटीबॉडीज़ होती है और थायराइड का अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। अब दूसरे पहलू में बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की, जिसमें थायराइड ग्लैंड अत्यधिक मात्रा में काम करना शुरू करता है। उसका मुख्यतर कारण होता है फिर से बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती है और थायराइड के खिलाफ उसको थायराइड ग्लैंड को बहुत ज़्यादा मात्रा में थायराइड काम करने लगता है, जिसे थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहा जाता है। और ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, जिसे ग्रेव्स डिजीज़ कहा जाता है। थायराइड का सबसे ज़्यादा काम करने वाला फंक्शन के कुछ लक्षण हैं: धड़कनें तेज़ हो जाना, वेट लॉस होना, डायरिया हो जाना, या फिर 2-3 बार आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है, आपको रेस्टलेसनेस हो सकती है, थकान हो सकती है, आंखों में सोजिश आ जाना जिसकी वजह से आंखों में कई बार आपको डबल विजन या ब्लड विजन भी हो सकता है, और एडवांस स्टेजेस में आपको थायराइड की वजह से नींद ना आना, घबराहट होना, हार्ट में अरिथमिया का भी खतरा हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। ये कुछ लक्षण हैं थायराइड कम काम करने वाला और ज़्यादा काम करने वाले थायराइड के दोनों लक्षण हैं। ये सारी चीज़ों की जांच आप आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर के या फिर आप कनिष्क अस्पताल में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर हम थायराइड की जांच कर सकते हैं, थायराइड का अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं। अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज़ करके भी थायराइड की जाँच की जा सकती है और एक बेसिक थायराइड प्रोफाइल से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लक्षण भी होते हैं, उन पे भी नज़र रख के आप थायराइड का एक डायग्नोसिस कर सकते हैं। थायराइड की जांच के बाद कुछ और भी प्रकार हैं जिनमें थायराइड की बीमारियां हो सकती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान पाया जाता है कि थायराइड की बीमारी अक्सर हो जाती है, जो कि टेम्पररी होती है। प्रेगनेंसी के 9 महीने के बाद थायराइड की बीमारी 2 महीने में ख़त्म भी हो सकती है। अधिकतर महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम सिर्फ प्रेगनेंसी से ही सीमित होती है और उसके 2 महीने बाद थायराइड की बीमारी ख़त्म हो सकती है। इसके लिए भी आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट और फिजिशियन से सलाह मशवरा लेना चाहिए कि थायराइड का प्रमाण कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद। थायराइड से रिलेटेड कुछ और जानकारी मैं देना चाहूँगा कि बुज़ुर्गों में भी थायराइड की बीमारी लग सकती है, जो कि परमानेंट होती है। उसका कारण होता है कि विथ एज के साथ, उम्र के साथ, जैसे स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, उसी तरह थायराइड ग्लैंड भी सिकुड़ जाता है और थायराइड हार्मोन्स कम सिक्रीट होते हैं और थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। बुजुर्गों में या फिर एक एज के बाद थायराइड की बीमारी की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कुछ हार्मोनल दिक्कतें और भी होने के चांसेस रहते हैं, जिससे हमें सतर्क रहना चाहिए। थायराइड की बीमारी से बचने के लिए चाइल्डहुड से मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आयोडाइन रिच फूड का सेवन कीजिए, एक्सरसाइज प्रॉपर वे में रखिए,
घर में अगर किसी को थायराइड की बीमारी चल रही है घर परिवार में, तो आप थायराइड की जांच ज़रूर करवाइए। और कोई भी लक्षण जो मैंने पहले बताए हैं, अगर वो लक्षण होते हैं तो नज़दीकी डॉक्टर के पास जा कर के थायराइड की जांच ज़रूर करवाइए। इसी के साथ मैं सभी को हेल्दी रहने की सलाह दूंगा और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम और हमारे जो वीडियो माध्यम से आपको हम हेल्थ अवेयरनेस करवाते हैं, उसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कनिष्क अस्पताल 24/7 आपके लिए सभी प्रकार की मेडिकल सुविधा के लिए तत्पर है। नमस्कार, जय हिंद।